हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सेस क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्यू मेन्यू के अंदर के कुछ ऑप्शंस किए थे। दैट वाज रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, रूलर, ग्रिड लाइन, नेविगेशन पेन और जूमिंग के ऑप्शंस। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं व्यू के आगे के ऑप्शन, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या है? देखिए, जब भी हमारे पास देखिए यहाँ पर ऊपर एक विंडो दिखाई दे रही है जिसमें कंप्यूटर मशीन लिखा हुआ है, ये अभी फाइल 1 है। जैसे ही आप इसमें न्यू विंडो करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या आ रहा है, ओपन अ सेकंड विंडो फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन सो यू कैन वर्क इन अ डिफरेंट प्लेस एट द सेम टाइम। मीन्स आप दो डिफरेंट विंडोज पे काम कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू विंडो। देखिए, न्यू विंडो करते ही यहाँ पर ऊपर आप अगर गौर से देखें तो ऊपर लिखा आ गया कंप्यूटर मशीन 2। दैट मीन्स हमारे पास जो दो विंडो हैं उसमें एक विंडो हमारी कंप्यूटर मशीन 1 है और दूसरी वाली हमारी कंप्यूटर मशीन 2 हो जाती है। यानी कि हम दो डिफरेंट विंडोज पे डिफरेंटली काम कर पाएंगे। अगर हम इसमें अरेंज ऑल की कोशिश करते हैं तो अरेंज ऑल में देखिए दो डिफरेंट विंडो आपकी हॉरिजेंटली दोनों खुल गई हैं। आप दोनों विंडो पे काम कर सकते हैं। देखिए, ये दो विंडो आपकी अलग अलग हैं। अगर आप इस पे अलग अलग काम करना चाहें तो सेम डॉक्यूमेंट पे डिफरेंटली काम कर पाएंगे। सिमिलरली इसके साथ पहले ऑप्शन में साइड बाय साइड बताऊंगा। साइड बाय साइड का यूज देखिए, जैसे अभी हॉरिजेंटली विंडो आ रही है, अगर मैं इसको साइड बाय साइड बोल देता हूं तो दैट मीन्स ये विंडो आपकी साइड बाय साइड आ जाएगी। साइड बाय साइड का मतलब है दोनों विंडो आपको वर्टिकली दिखाई देंगी। अब इसमें एक ऑप्शन है जिसमें आप ये देखते हैं कि जैसे आपका दोनों विंडो एक साथ मूव कर रही है। देखिए, दोनों विंडो एक साथ स्क्रॉल कर रही है। ठीक है, जब हम इसमें सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग नाम के ऑप्शन को बंद कर देते हैं तो एक टाइम पे एक विंडो स्क्रॉल करती है और दूसरी विंडो स्क्रॉल करना बंद कर देगी। तो दिस इज कॉल्ड द स्क्रॉलिंग सिंक्रोनाइज विंडो। उसके बाद देखिए, कभी गाइज आपसे अगर कोई विंडो हिल जाती है, कोई विंडो बिगड़ जाती है, इधर उधर हो जाती है और आप चाहते हैं कि इसको सेम प्लेस पे दोबारा लेना है तो यू कैन यूज रिफ्रेश विंडो। रिफ्रेश विंडो उसको ऑटोमेटिकली अपने प्रीवियस पोजीशन पे लाकर रख देगा। तो ये तो दो विंडो खोल के उस पर काम करने वाली बात आ गई। अभी इसी के साथ एक मेथड और भी है हमारे पास, एक चीज और भी आती है इसके अंदर, वो होता है स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो दो विंडो खोलेगा नहीं, लेकिन एक ही विंडो को दो पार्ट में हॉरिजेंटली स्प्लिट करता है। ध्यान रखिएगा, हॉरिजेंटली स्प्लिट कभी भी ऑप्शन पूछा जाता है कि क्या विंडो हॉरिजेंटली स्प्लिट होती है, वर्टिकली होती है या दोनों तरीके से होती है, नन ऑफ दीज, यू कैन से स्प्लिट विंडो ओनली हॉरिजेंटल होती है। देखिए, स्प्लिट विंडो में भी आपको दो विंडो दिखाई देगी। इसका यूज ये है कि कभी आपने इसी विंडो के ऊपर के टेक्स्ट को देखकर नीचे कुछ एडिटिंग करनी है या नीचे उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट लिखना है तो आप उसी में नीचे चले जाएं। एक पोर्शन आपको ऊपर का दिखा रहा है, एक पोर्शन देखिए बिल्कुल नीचे का दिखा रहा है, बिल्कुल लास्ट। देखिए, एक में आपका पेज नंबर 4 5 6 ऐसे करके चलेगा। देखिए, फोर्थ पेज के, सॉरी, फिफ्थ पेज के लास्ट में आ गए आप। एक विंडो में आप फिफ्थ पेज के लास्ट में आ गए और इस विंडो के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो आप पेज नंबर 1 पे बैठे हुए हैं। यानी कि पेज नंबर 1 के किसी डॉक्यूमेंट को देखकर आपको पेज नंबर 5 के नीचे लिखना है तो उसके लिए यू कैन यूज स्प्लिट विंडो। अगर मैं रिमूव स्प्लिट कर देता हूं, ये विंडो हट जाएगी आपकी। तो ये थे आपके ऑप्शन विंडोज में। विंडोज के साथ ही एक स्विच विंडोज भी आता है। जब आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट खोल के काम कर रहे होते हैं, जैसे आपने फाइल में एक डॉक्यूमेंट खोल लिया, आपने ओपन कर लिया यहाँ से, और इसमें मैंने कोई और डॉक्यूमेंट जैसे 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 कीबोर्ड यूज करके खोल लिया, ये थोड़ा डिफरेंट डॉक्यूमेंट है, और एक आध डॉक्यूमेंट और ओपन कर लेता हूँ। मल्टीपल डॉक्यूमेंट खोल के आप इसमें काम कर सकते हैं। और जैसे आपने यहाँ पर कीबोर्ड की जगह कंप्यूटर फंडामेंटल खोल लिया, ये आ गया। तो देखिए गाइस, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट विंडोज हैं। अब आप जैसी व्यू में जाते हैं, स्विच विंडो पे जैसी क्लिक करेंगे, यू कैन सी यू हैव 3 फाइल्स। तीनों फाइलें अलग अलग हैं। तीनों फाइल में से जिस फाइल पे भी आप क्लिक करेंगे सीधा उस फाइल पे जंप कर जाएगा। देखिए, जैसे आप स्विच विंडो करते हैं, स्विच विंडो का मतलब होता है कौन सी फाइल पे आपको जंप करना है। जिस फाइल पे भी आपको जंप करना है आप उस फाइल पे जंप कर सकते हैं। दैट इज जस्ट टू
स्विच विंडो मतलब आप एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी विंडो पे जंप कर पाएंगे। ठीक है गाइज। इसके बाद हमारे पास अगर बाकी विंडोज मुझे बंद करनी है, फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मैं इसको बंद कर देता हूँ डोंट सेव करके, और कीबोर्ड वाली फाइल को भी हम क्लोज कर देते हैं। अभी हमारी खुली हुई है कंप्यूटर फंडा, ये आपका फाइल आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो आता है दैट इज मैक्रो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो? एक्चुअली मैक्रो क्या है? इसको बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत यूजफुल ऑप्शन है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है डिजाइन वन टाइम यूज मैनी टाइम। आप एक फंक्शन बना देते हैं, एक फंक्शन जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं, उसको जब भी मुझे यूज करना होता है मैं उस फंक्शन को कॉल करके और अपने मैक्रो को यूज कर सकता हूं। मैक्रो इज नथिंग बट अ फंक्शन। देखिए क्या होता है, जैसे आपने सपोज करो यहां से मैंने कंप्यूटर वर्ड को सिलेक्ट किया। मैक्रो को बनाने के मैं 3 मेथड आपको सिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, जैसे ही आप किसी वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप गए मैक्रो में, मैक्रो पे क्लिक किया, मैक्रो में आपने कहा रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो करते ही यू हैव मैक्रो 1। मैक्रो 1 में आपके पास क्या चीज आती है? मैक्रो 1 में आपके पास आता है असाइन न्यू मैक्रो करना है। तो मैक्रो 1 नाम से आपने मैक्रो बना लिया, या जो भी आप अपना नाम रखना चाहते हैं उस नाम से आप मैक्रो बना सकते हैं। पहली बात, मैक्रो 1 डिफॉल्ट है, आ रहा है, कोई बात नहीं, आप इसे ओके कर दीजिए। ओके करते हैं, यू कैन सी अ कैसेट विद अ कर्सर। देखिए यहाँ पर आपका जो एरो आ रहा है उसके साथ एक कैसेट बना हुआ आ रहा है। देखिए अगर आप देख सकते हैं तो कैसेट का मतलब यहाँ पर सिंपली किस चीज से है? कैसेट का मतलब सिंपली इस बात को डिनोट कर रहा है ये कि आपके कर्सर के साथ जो भी आप काम करेंगे दैट विल रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो देखिए अभी आप होम में जाते हैं, यहाँ पर आपने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, साइज को आपने 18 कर दिया। फॉन्ट, इफ यू वांट टू चेंज फॉन्ट तो आप फॉन्ट भी बदल सकते हैं, मैंने टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट रख दिया। और इसके साथ अगर आपने बैकग्राउंड कलर कुछ देना है तो आपने बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। अब आपने इतने सारे चेंजेस करने के बाद एक ही बटन के अंदर यानी कि मैक्रो 1 के अंदर आपने उसको रिकॉर्ड करके रख लिया। इसको स्टॉप आप दो जगह से कर सकते हैं। आप जो रिकॉर्डिंग है अगर वो आप स्टॉप नहीं करेंगे वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, बट इफ यू वांट टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग आप व्यू में जाके मैक्रो में स्टॉप मैक्रो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपको कहां से मिलेगा? दूसरा ऑप्शन नीचे स्टेटस बार में स्टॉप मैक्रो मिलता है। आप यहां से मैक्रो को स्टॉप करेंगे तो देखिए कर्सर के साथ जो कैसेट आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। नाउ वी कैन यूज दिस मैक्रो टू अनदर प्लेस। किस जगह पर? जैसे मैंने किसी और टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और जैसे ही सेलेक्ट करने के बाद मैं ये बोलता हूं कि ये वाला मैक्रो दूसरे टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाए, तो आप उसके लिए मैक्रो में जाएंगे, व्यू मैक्रो में जाएंगे, वहां पर आपको दिखाई देगा मैक्रो 1 बना हुआ है, इसको रन कीजिए। रन करेंगे तो जैसे ही आप रन करेंगे तो इस टेक्स्ट का स्टाइल भी बिल्कुल वही हो जाएगा जो पहले कंप्यूटर वर्ड का हुआ करता था। तो देखिए सेम स्टाइल दो जगह आपका अप्लाई हो गया। अब इस स्टाइल को आप कितनी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि दो ही जगह। ये अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो हमने होम मेन्यू के अंदर फॉर्मेट पे एंटर किया था, इसी से रिलेटेड था थोड़ा सा ऑप्शन, बट उसका ये बहुत एडवांस ऑप्शन है क्योंकि फॉर्मेट पेंटर में बार बार आपको रिकॉर्डिंग करने जाना पड़ता है। बट यहाँ पर आपके पास क्या होता है, आपने जैसे ही आप मैक्रो में, व्यू मैक्रो में देखेंगे मैक्रो 1 बना हुआ है, रन करेंगे वो मैक्रो रन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका यूज आप कितनी भी बार कर सकते हैं। सेकेंडली वी हैव अनदर ऑप्शन। जैसे मैंने कंप्यूटर वर्ड को फिर से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं मैक्रो में गया, मैक्रो में जाके रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद आपके पास मैक्रो 2 आ गया। इस बार मैक्रो 2 के अंदर आप क्या करेंगे? मैक्रो 2 में आपने बटन मैक्रो लेना है। इस बार आप खाली डायरेक्ट ओके नहीं करेंगे, इस बार आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप बटन पे क्लिक करते हैं देखिए आपके पास एक वर्ड ऑप्शन आ गया यहाँ पर, और इसके अंदर आपने क्या देखा? नॉर्मल डॉट न्यू मैक्रो डॉट मैक्रो 2 नाम से एक मैक्रो बना हुआ है। इस मैक्रो 2 को आपने क्या करना है? इस मैक्रो 2 को ऐड कर देना है। जैसे ही आप इस मैक्रो 2 को ऐड करते हैं, यहाँ पर एक मैक्रो 2 नाम का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी लाइब्रेरी में ऐड हो गया। लाइब्रेरी कहाँ पर? ये जो किनारे पे हमारे पास ये आइकन की लाइब्रेरी है, ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सबसे टॉप में आती है फाइल और होम के ऊपर, ये आइकन्स जो यहाँ पर किनारे पे दिख रहे हैं उन लाइब्रेरी के अंदर ये न्यू मैक्रो मैक्रो 2 नाम से ऐड हो चुका है।
अब आपने इसको मॉडिफाई किया, इसको जो भी पिक्चर प्रोवाइड करनी है आपने, जैसा भी आप इसको सिंबल प्रोवाइड करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर एक मैन का सिंबल लिया और इसको ओके कर दिया। अगर आप नाम भी बदलना चाहते हैं आप अपने हिसाब से नाम बदल सकते हैं, बट देयर इज नो नीड टू चेंज द नेम। ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पर एक मैन की छोटी सी ये फोटो आ गई मैक्रो 2 के नाम से। अभी रिकॉर्डिंग करनी है हमें, रिकॉर्डिंग हमने करी नहीं है अभी, अभी सिर्फ वहां पर पिक्चर आई है, उस पिक्चर के अंदर हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। क्या चीज? अब हम होम में जाते हैं, होम में जाके वही हमने किया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। नाउ वी कैन चेंज डिफरेंट फॉन्ट, मतलब मैं यहाँ से एल्जीरियन फॉन्ट ले लेता हूँ थोड़ा सा, और इसको बड़ा भी कर दिया, 22 कर दिया। और साथ ही साथ मैंने इसका बैकग्राउंड कलर भी कुछ और हल्का सा ग्रे या कुछ भी कलर मैंने इसको दे दिया। अब देखिएगा इसको रोकने का तरीका फिर से वही, या तो नीचे से रोकिए या व्यू में जाके मैक्रो में स्टॉप मैक्रो, स्टॉप रिकॉर्डिंग यहाँ से कर दीजिए। रिकॉर्डिंग हट गई, खत्म हो गई। अब आपके कर्सर के साथ जो कैसेट आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है, बट जो रिकॉर्डिंग हुई है वो दो प्लेस पे आपको दिखाई देगी। एक तरीका तो सिंपली जैसे आप पहले कर रहे थे बिल्कुल वही कर सकते हैं, जैसे किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, मैक्रो में जाएं और व्यू मैक्रो में यू कैन सी मैक्रो 2। मैक्रो 2 जब दिखेगा तो मैक्रो 2 को देखकर आप उसे रन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास देखिए ये मैक्रो 2 आ गया। मैक्रो 2 का आपको पोर्शन दिख रहा है कि इसी के बिल्कुल जैसा ये टेक्स्ट हो गया। बट इफ यू वांट टू यूज इट थ्रू द बटन, बटन से कैसे? देखिए बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मल न्यू मैक्रो मैक्रो 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे, यू कैन सी योर टेक्स्ट इज नाउ एग्जैक्टली लाइक दिस वन, बिल्कुल इसके जैसा हो जाएगा आपका टेक्स्ट। देखिए अब इसका भी यूज आप जितनी बार मर्जी आए इस बटन का यूज कीजिए और ये आपका मैक्रो बनता चला जाएगा। थर्ड मेथड, थर्ड मेथड में क्या होता है देखिए, मैंने यहाँ पर कंप्यूटर वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, कंप्यूटर वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद व्यू में फिर से मैक्रो के अंदर गया, मैक्रो के अंदर मैंने फिर से रिकॉर्ड मैक्रो क्लिक किया। अब किसे मैक्रो बना? मैक्रो 3। बट मैक्रो 3 के अंदर हमने चूज करना है कीबोर्ड मैक्रो। कीबोर्ड मैक्रो क्या मतलब है? वी कैन असाइन अ शॉर्टकट की। तो देखिए जैसे ही मैं कीबोर्ड मैक्रो पे जाता हूं तो यहां पर देखिए कहता है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। प्रेस न्यू शॉर्टकट की का मतलब क्या हो गया? प्रेस न्यू शॉर्टकट की का मतलब हो गया आप कीबोर्ड से कोई शॉर्टकट की दीजिए। अच्छा गाइस, सबसे पहली बात ध्यान रखिए, कंट्रोल के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर जो कीज होती है वो ऑलरेडी बनी हुई है आपके पास। जैसे आप करते हैं ना कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल जेड, ये सब चीजें ये कीज पहले से ज्यादातर असाइन है। सो इफ यू वांट अ न्यू टाइप ऑफ की, आप ऑल्ट का यूज कीजिए। आप ऑल्ट के साथ क्यू लिख देते हैं। ऑल्ट के साथ क्यू में आ रहा है करेंटली असाइन टू अनअसाइंड, दैट मीन्स ये की अभी किसी को असाइन नहीं की गई है। ये की इफ यू वांट टू असाइन दिस की यू हैव टू से असाइन, इसे एक नई की असाइन कर दो। अगर ये पहले से आ रहा होता कि ये की पहले से असाइन है तब आप इसको बैक स्पेस करके मिटाते और वहां पर फिर न्यू की डाल के देखिए और कोई नई की असाइन कीजिए। पहले से असाइन की भी कभी भी की को असाइन नहीं करना है। आप इसको असाइन करेंगे, यहाँ पर एक ऑल्ट क्यू करके आ जाएगा। ऑल्ट क्यू करके आपने क्या कहा, इसे ऑल्ट क्यू करके आपने इसे क्लोज कर दिया। अब देखिए फिर से वही कैसेट आ गया। कैसेट के अंदर हम रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे। हम करेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट। फॉन्ट इस बार हम थोड़ा सा और डिफरेंट ले लेते हैं। फॉन्ट हमने ऐसा ले लिया। इस फॉन्ट को लेने के बाद इसका इटैलिक हटा रहा हूँ, फॉन्ट थोड़ा सा इटैलिक में अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने 22 साइज कर दिया। साइज करने के बाद हमने इसका बैकग्राउंड कलर इस बार मैंने थोड़ा सा येलोइश ले लिया। ओके, नाउ वी कैन से स्टॉप मैक्रो। जैसे ही मैं स्टॉप मैक्रो करता हूं, अब देखिए जिस किसी भी टेक्स्ट को आपने ऐसा करना है यू कैन यूज थ्रू व्यू मैक्रो, मैक्रो के अंदर व्यू मैक्रो, व्यू मैक्रो में वी कैन से मैक्रो 3 रन करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। बट मैंने तो की बनाई थी, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके की से यूज करना चाहता हूं तो की से कैसे यूज करेंगे? ऑल्ट क्यू। जैसे किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ऑल्ट क्यू दबाओगे देखिए वो टेक्स्ट बिल्कुल वैसा ही हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द डिजाइनिंग ऑफ मैक्रो। हमने 3 तरीके के मैक्रो बनाना सीखे। पहला मैक्रो हमने सीखा कैसे कि डायरेक्ट हमने रिकॉर्ड मैक्रो में जाके मैक्रो का नाम दिया और ओके कर दिया। दूसरे मैक्रो में फिर मैंने यहाँ पे कहा मैक्रो में जाके मैक्रो का नाम और बटन पे क्लिक किया था तब ओके किया था। तीसरे मैक्रो में हमने क्या किया, मैक्रो में जाके मैक्रो का नाम दिया और यहाँ से कीबोर्ड मैक्रो बनाया। तो ये 3 तरीके के मैक्रोज हमारे होते हैं जो हम डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ
हेडिंग बनाने के लिए अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट के अंदर लगभग 100 हेडिंग्स आ रही हैं, उसकी कुछ सब हेडिंग आ रही हैं, तो आप इसका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करने का एक छोटा सा मेथड भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जो पुराने मैक्रो है पहले मैं उसको भी हटाना बता दूं साथ के साथ आपको। आपकी व्यू मैक्रो की लिस्ट में 3 मैक्रो आ रहे हैं। इफ़ यू वांट टू डिलीट दीज मैक्रो, तो आप डिलीट करेंगे, यस, डिलीट, यस और डिलीट, यस। आप इन सब मैक्रो को एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं और क्लोज कर दिया। और ऊपर जो ये आइकन है, ये जो आइकन है, जो हमारे बनाए हुए आइकन है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हटाने का तरीका यही है, आप राइट क्लिक करते हैं, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, ये मैक्रो भी हटा दिया मैंने, उधर से डिलीट कर दिया और उसके आइकन्स को भी मैंने रिमूव कर दिया। अब देखिए गाइस, मैक्रो का एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आपने यहाँ पे एक हेडिंग, ये एक पैराग्राफ लिखा, उसके ऊपर एक हेडिंग डाली कंप्यूटर। इस पैराग्राफ को कॉपी किया, फिर यहाँ पर मैंने डॉस डाला, पेस्ट किया, डेट डाला, पेस्ट किया, टाइम डाला, पेस्ट किया, विंडोज डाला, पेस्ट किया, एसेसरीज डाला, पेस्ट किया और कंट्रोल डाला और पेस्ट किया। देखिए गाइस, अब सबसे पहली चीज हम जैसे मुझे पता है कि मेरी सारी हेडिंग का स्टाइल एक सा होना है, तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर वर्ड लिया, मैक्रो में गया, रिकॉर्ड मैक्रो करता हूँ। रिकॉर्ड मैक्रो में मैं सबसे ज्यादा अच्छा यूज करता हूँ कीबोर्ड मैक्रो का। कीबोर्ड में आपने यहाँ पर जो भी पहली हेडिंग है, हेडिंग 1 जिसका लेवल 1 रहना है, उसके लिए आपने ऑल्ट ए रखा, असाइन किया, क्लोज किया। असाइन करने के बाद होम में गए, इसका फॉन्ट आपने कुछ ऐसा कर दिया, इसका साइज रख दिया आपने 22, इसको अंडरलाइन कर दिया और बस ठीक है, इतना काफी है। अब आपने इसको स्टॉप मैक्रो कर दिया एक, ठीक है, ये पहला मैक्रो बन गया। दूसरा मैक्रो इसका हमने बनाना है डॉस पे जाके, फिर हमने यहाँ पे क्या कहा, व्यू में गए, मैक्रो में गए, रिकॉर्ड मैक्रो किया, मैक्रो 2 आ गया। इसमें भी हम कीबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं, कीबोर्ड पे क्लिक करके मैंने इसको ऑल्ट एस कर दिया, असाइन किया, क्लोज। अब किसे हमने क्या किया, होम में गए, फॉन्ट यही लिया, थोड़ा सा साइज इस बार मैंने 18 किया और अंडरलाइन कर लिया, और चाहे तो इसका बैकग्राउंड कलर मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया। फिर मैंने स्टॉप मैक्रो कर दिया। तीसरा लेवल हेडिंग का हमारा क्या है, डेट। डेट डेट का हेडिंग स्टाइल मैंने व्यू में जाके, मैक्रो में जाके, रिकॉर्ड मैक्रो पे गया, कीबोर्ड पे चला गया, कीबोर्ड पे जाके मैंने इसको कर दिया ऑल्ट डी, असाइन किया, क्लोज किया। इसको मैंने होम में जाके बोल्ड, इसको हमने फॉन्ट वही लिया। अब किसे मैंने साइज थोड़ा सा और छोटा किया, 14 करके मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया। स्टॉप मैक्रो कर देते हैं। अब देखिए, मैंने 3 तरीके की हेडिंग्स बना ली, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अब देखिए, जब भी मेरे पास हेडिंग 3 का लेवल आएगा तो मैं सिंपली ऑल्ट डी करूंगा, जैसे ही मेरे पास हेडिंग 2 का लेवल आएगा मैं ऑल्ट एस करूंगा, फिर 3 लेवल आ गया, थर्ड लेवल हेडिंग को सिलेक्ट करके मुझे ऑल्ट डी करना है ओनली, और ऑल्ट डी करते जाना है। तो देखिए, सारी हेडिंग बहुत इजीली और बहुत जल्दी आपकी फिट हो जाती है। तो दिस इज द मेन थीम ऑफ मैक्रो। आप एक बार बनाते हैं, मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, आपका टाइम बहुत सेव होता है। लगभग लगभग अगर एक हेडिंग को देने के लिए आप 4 से 5 कीज का यूज करते हैं या 4 से 5 ऑप्शंस का यूज करते हैं, आप हर हेडिंग को सिलेक्ट करके बार बार उन ऑप्शन को यूज करने की जगह अगर आप इसमें एक बार मैक्रो बना दें और उसको 100 हेडिंग पे अप्लाई करें, तो लगभग लगभग आपका 4 to 5 टाइम्स जो टाइम है वो बच जाता है। तो गाइज, ये ऑप्शन आज हमने किए व्यू के अंदर हमने आज सीखा विंडोज के ऑप्शंस और साथ में मैक्रो। चैप्टर छोटा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से कीजिए। और आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। थैंक यू गाइज, थैंक यू।